हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका क्लॉजेज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन क्या होता है, उसके मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, विद एग्जांपल्स हम लोग पूरे के पूरे विद ट्रिक समझने वाले हैं। तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा ताकि रीच इसकी आगे तक बढ़े। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू कनेक्ट क्लॉसेस, सेंटेंसेस और वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कंजक्शन क्या होता है, जो कि क्लॉसेस को जोड़ने में काम आता है। क्लॉसेस की वीडियो मैंने पहले आप लोगों को दी है, तो अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले क्लॉसेस की वीडियो देखिएगा, क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो एक जनरल व्यू दे देते हैं। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जिसमें वर्ब होता है और ज़रूरी नहीं है कि उसमें कंप्लीट थॉट हो या ना हो। सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब और कंप्लीट थॉट हो। तो क्लॉज हमारा एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है या कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्लॉज। तो क्लॉज एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं। एक पार्ट सेंटेंस का ये है, दूसरा पार्ट ये है। एक सब से ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस में हो सकते हैं। तो ये क्लॉसेस, ये पार्ट्स जो हैं वो जुड़े होते हैं आपस में कंजक्शन के साथ, क्योंकि कंजक्शन का काम क्या है, कनेक्ट करना, जोड़ना। ठीक है, तो कंजक्शन जो है वो हमारा यूज़ होता है क्लॉसेस को जोड़ने में, या सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है उसको ऐड करने में, या वर्ड्स को जोड़ने में, जैसे सीता एंड गीता। ठीक है, सीता एंड गीता, सीता और गीता के बीच कनेक्टर का काम कर रहा है आपका एंड। ठीक है, तो हमारा जो कंजक्शन होता है वो क्लॉसेस को जोड़ने में, सेंटेंस को ऐड करने में, जोड़ने में, या वर्ड्स को एक सेंटेंस में वर्ड्स हैं तो उनको ऐड करने में, जोड़ने में, कनेक्ट करने में काम करता है आपका कंजक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंजक्शन की, तो कंजक्शन हमारे मेनली थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड थर्ड है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। मेनली थ्री टाइप के होते हैं आपके कंजक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, जो वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लॉसेस को आपस में ग्रामेटिकली इक्वल पार्ट को जोड़ने का काम करते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉसेस हैं तो दोनों आपकी मेन क्लॉसेस होंगी, यानी सब्जेक्ट वर्ब होगा और कंप्लीट थॉट होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा और कंप्लीट थॉट होगा। तो इनके बीच जो कनेक्टर वर्क करेगा वो होगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो जनरली ग्रामेटिकली इक्वल पार्ट्स को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे होते हैं फैन वर्ड। एक शॉर्ट ट्रिक है फैन वर्ड, यानी कि इसकी अगर लॉन्ग हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो ये है आपका फॉर एंड नॉर बट और येट सो। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इतने ही होते हैं हमारे, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। उसके थ्रू हम पहचान भी सकते हैं कि हम किस टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या देख रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एग्जाम्पल है आई लाइक कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कॉफ़ी एंड टी इक्वल पार्ट है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है आपका एंड। तो यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है आपका कंजक्शन एंड। नेक्स्ट हम बात करें अगर इस फर्स्ट है हमारा फॉर, जो हम लोगों ने फैन बॉयज एक ट्रिक पढ़ी थी। तो फर्स्ट है हमारा फॉर। फॉर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है रीज़न और पर्पस को। सिमिलरिटी, ये एक सिमिलर है आपके बिकॉज का, क्योंकि ये भी रीज़न और पर्पस बताता है। एग्जाम्पल है शी स्टेड होम, शी वॉज फीलिंग अनवेल। शी स्टेड होम, वो घर पे रुकी, क्यों रुकी, क्योंकि शी वॉज फीलिंग अनवेल। तो ये आपका फॉर जो है वो दिखा रहा है रीज़न या पर्पस, उसके घर पे रुकने की वजह है कि वो अनवेल थी, वो ठीक नहीं थी। नेक्स्ट हमारा आता है एंड कंजक्शन। तो ये ऐड करता है एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ। एग्जाम्पल है ही बॉट ब्रेड एंड बटर। तो इसने ख़रीदा, दो इक्वल चीज़ है ब्रेड और बटर। ब्रेड और ब्रेड बटर में एक तरीके का ऐड करने का काम कर रहा है आपका एंड। नॉर जो होता है, नॉर आपका नेगेटिव आइडिया के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है शी डिडंट कॉल मी,
शी डिडंट कॉल मी, ना उसने मुझे, शी डिडंट कॉल मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया। नॉट डिड शी सेंड अ मैसेज, ना तो उसने मैसेज मुझे सेंड किया। तो ये निगेटिव चीज़ें दिखाने के लिए आपका यूज़ हो रहा है नॉर। नेक्स्ट हम बात करें तो बट है। बट हमारा शो करता है कॉन्ट्रास्ट और एक्सेप्शन। एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर बट हैप्पी, वो गरीब है लेकिन हैप्पी है, खुश है। तो ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, एक्सेप्शन शो कर रहा है। और जो है वो हमारा प्रेजेंट करता है एक ऑल्टरनेटिव या चॉइस, या तो ये या तो ये, दो चॉइस है, दोनों में से कोई एक। एग्जाम्पल है, डू यू वांट टी और कॉफ़ी, आप क्या चाहते हैं, चाय या कॉफ़ी, दोनों अब तो आप नहीं लेंगे, कोई एक ही लेंगे। नेक्स्ट है यट। यट जो है वो कंट्रास्ट दिखाने का या कॉन्ट्रडिक्शन सिचुएशन में आता है। एग्जाम्पल है, शी स्टडीड हार्ड येट शी डिडंट पास, उसने बहुत मेहनत की, शी स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की है, बट लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, पास नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन आ गई है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सो की। सो इंडिकेट करता है इफेक्ट, रिजल्ट या परिणाम के बारे में। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम, सो वी स्टेड इंडोर्स, वो घर पे रुकी, क्यों रुकी, क्योंकि वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। तो ये इफेक्ट दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। रिलेशनशिप इसमें आती है कॉज, टाइम या कंडीशन के थ्रू। कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, एंड, वाइल, ये हमारे फेमस कंजक्शन है। एंड आपका कंजक्शन नहीं है, एंड आपका यहाँ पर यूज़ हो रहा है इस पार्ट को इस पार्ट के साथ जोड़ने का, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट हम अगर देख लेते हैं टाइम के अकॉर्डिंग हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं, तो व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज सून एज, ये सारे हमारे टाइम जो शो करते हैं कंजक्शन। एग्जाम्पल है, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, आई विल कॉल यू ये आपकी मेन क्लॉज है, व्हेन आई अराइव ये है हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, व्हेन आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट, दिखाता है कौन है कॉज एंड इफेक्ट, क्या कारण और क्या इसका प्रभाव पड़ा। बिकॉज, सिंस, एज, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये सारे हमारे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एग्जाम्पल है, शी वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, शी वॉज लेट मेन क्लॉज है, इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ठीक है। तो ये हमारे है कॉज एंड इफेक्ट टाइप के कंजक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन की। तो इफ़, अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, ये सारे हमारे कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल है, वी विल गो, हम जाएंगे, इफ़ इट स्टॉप रेनिंग, कंडीशन दिखा रहा है कब जाएंगे, जब रेनिंग, वर्षा बंद हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी तब हम जाएंगे। तो ये एक कंडीशन दिखा रहा है, शर्त है ये कि वर्षा बंद हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी तभी हम जाएंगे। ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम कुछ और भी कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल, ऑल दो, इवन दो, वेयर आर, वाइल। एग्जाम्पल, ऑल दो इट वॉज रेनिंग, जबकि बारिश हो रही थी, दे वेंट फॉर अ वॉक, वे वॉक पर गए। ठीक है। तो ये हमारे है, ये हमारा पार्ट है सबऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज, ये पार्ट है हमारा मेन क्लॉज। तो ऑल दो हमारा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, ये है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एग्जाम्पल है, ही स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, इसलिए ही कुड पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम में पास हो सका। नेक्स्ट हम प्लेस की बात करें तो वेयर एवर, ये भी हमारे यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एग्जाम्पल है, शी गोज वेयर शी फील्स कंफर्टेबल, शी गोज ये है हमारी मेन क्लॉज और ये है हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो आई थिंक ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप लोगों को लर्न करने होंगे। थोड़ा सा मुश्किल है बट आप लोगों को लर्न तो करने ही होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थोड़ा इजी है, उसे लर्न कर लेंगे तो बाकी के कंजक्शन लर्न करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, दीज वर्क्स इन पेयर टू जॉइन इक्वल एलिमेंट्स, इक्वल एलिमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है आपका,
आइदर और, नाइदर नॉर, बट नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सारे हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन है। आइदर यू कैन गो और आई विल, या तो आप जा सकते हो या तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, ठीक है, इक्वल सिचुएशन है। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है? दो पार्ट को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है कंजक्शन। जनरली दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है आपका कंजक्शन। तो हमारे कंजक्शन टाइप्स कौन कौन से हैं? 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन हमारे कौन से होते हैं? फैन बॉय एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंडीशन प्लेस के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे आते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, जिसमें दो इक्वल सिचुएशन आती है, जो इक्वल एलिमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए आता है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये सारे हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हाँ, जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज बन के आप बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड दोनों पार्ट आपके यानी में दोनों क्लॉज होगी तो आपके बनेंगे कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम लोग टोटल देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग।